भारत में रूस से आयात हो रहे कच्चे तेल से जिन पेट्रोलियम उत्पादों को तैयार किया जा रहा था उनको यूरोप में निर्यात पर यूरोप अब आपत्ति जताने लगा है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा है कि इसे रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन को भारत पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन है। यानी कि भारत ने जो प्रतिबंध लगे थे उनका उल्लंघन किया, ये कहना है ईयू के चीफ का। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ के ने ये बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद दिया। सर, क्या मतलब समझा जाए इस बयान का? ये एक बड़ी खबर है और इस खबर के कई सारे आर्थिक और कूटनीतिक आयाम हैं। इस खबर के का असर भारत और ईयू के रिश्तों पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल को लेकर सैंक्शन उस पर पड़ेगा। ईयू के विदेश मंत्री जैसे माने जाते हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनकी ये बात का मतलब दो महत्वपूर्ण तथ्यों से समझा जा सकता है। दो आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं जिसके कारण ईयू ने ये बात कही कि भारत एक किस्म से रूस के प्रतिबंधित तेल की लॉन्ड्री बन गया है। यानी भारत की रिफाइनरीज रूस का सस्ता कच्चा तेल आयात करती हैं और आयात करके उसे यूरोप के देशों को बेचती हैं। तो दो आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। रूस के तेल का जबकि ओपेक देशों के साथ रूस ने अपनी सहमति जाहिर की थी उत्पादन घटाने में, पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ताज़ा आंकड़ा बताता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रूस का ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू 1.7 बिलियन डॉलर प्रति महीने के आधार पर बढ़ रहा है। 15 बिलियन डॉलर के आसपास था अप्रैल में। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा हाल में आया था, जहां से ये पूरी बहस शुरू होती है और चर्चा शुरू होती है और आज भारत के ऊपर एक गंभीर प्रतिक्रिया, एक टिप्पणी की गई और भारत की तरफ से इसका जवाब दिया गया, जो हम आपको बताएंगे क्या जवाब था। उस हिसाब से पता चला कि भारत का जो निर्यात है यूरोप को, वो करीब करीब रशियन क्रूड के जरिए 42 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया। यानी रूस से आने वाला तेल डीजल और गैसोलीन में बदलकर रूस यूरोप के देशों को जो निर्यात किया गया वो 42 बिलियन डॉलर था। और भारत का जो डीजल एक्सपोर्ट है वो मार्च 2023 में 3 गुना बढ़ के 1,60,000 बैरल के आसपास पहुंच गया। यानी जो अधिकांश तेल रूस के प्रतिबंध के जरिए आ रहा था और जो भारत में इंपोर्ट हो रहा था, उस तेल का बड़ा हिस्सा भारत से रिफाइन होकर, अधिकांश हिस्सा रिफाइन होकर जा रहा था। ये स्थापित सच है, क्योंकि ये इसी एक्सपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया। इसी पर एक्सपोर्ट के जरिए अधिक रेवेन्यू लेने के लिए सरकार ने इस पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इस सस्ते कच्चे तेल का आयात इस उम्मीद में किया गया था कि सस्ते कच्चे तेल का आयात भारत में तेल की कीमतों को कम करने पर होगा, पर वैसा हुआ नहीं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 1 साल से नहीं बदली। सस्ता रूस का कच्चा तेल आने के बाद ये पूरा तेल यहाँ से भारत की रिफाइनरीज ने इसे निकाल कर यूरोप को बेचा। अब जिस बात का खतरा था, जिसका डर था, वही बात हो गई। भारत के बैंकर से बात पिछले 1 साल से कह रहे थे कि इस तरीके के तेल के ट्रेड में सैंक्शंस के प्रतिबंधों की स्थिति में भारत पर सवाल उठ सकते हैं। और यूरोप की तरफ से बेहद तीखी और सीधी टिप्पणी आई है कि भारत पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि उसने प्रतिबंधों को वायलेट किया है, प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, रूस के तेल को बाकी यूरोप के देशों को रिफाइन करके भेजा है। और इसमें एक बड़ा निर्यात जो है भारत के पश्चिमी तट से किया गया है। इसलिए ये बयान आया और ये बयान भारत के विदेश मंत्री के सामने, भारत के विदेश मंत्री को ये कहा गया है। ये परिस्थिति थोड़ी जटिल होती दिखाई दे रही है। अब अगर ये मान लिया है कि उल्लंघन किया है सैंक्शंस का, तो किस तरीके की कार्रवाई भारत पर हो सकती है? भारत आज थोड़ा सा इस प्रतिक्रिया को लेकर, इस पूरे फैसले को लेकर भारत की कूटनीतिक हलकों में काफ़ी गहमा गहमी रही। भारत के विदेश मंत्री को तत्काल इसका जवाब देना पड़ा तुरंत, और उन्होंने ये कहा, उनका जवाब ये था, इसे ये जवाब यूरोपियन यूनियन मानेगा कि नहीं बाद में पता चलेगा कि प्रतिबंधों की जो राजनीति है वो थोड़ी दूसरे तरह से काम करती है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि ये भारत का निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। उनका कहना था कि यूरोपियन यूनियन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अपने नियमों में देखे तो उसकी धाराओं में लिखा हुआ है कि अगर कोई सामान तीसरे देश से आता है तो प्रतिबंधित देश का नहीं होता। यानी भारत से जो डीजल और पेट्रोल भेजा गया था वो पेट्रोल और डीजल भारत का प्रोडक्ट है, रूस का प्रतिबंधित तेल नहीं है। हालांकि जो आंकड़े हैं रूस के ट्रेड के वो हमें दिखते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत ने का रिकॉर्ड इंपोर्ट पिछले 1 साल में रूस से कच्चे तेल का हुआ है। भारत जो मिडिल ईस्ट से तेल का आयात करता था उसको पीछे हटाकर अब रूस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। अब ये मामला किस स्तर तक जाएगा और क्या ये इस सवाल में अमेरिका भी शामिल होगा, क्योंकि इन प्रतिबंधों को अमेरिका ने लीड किया था, कि अमेरिका भी इसमें शामिल होगा, ये महत्वपूर्ण है और खासतौर से 2 वजहों से। और ये बयान उस समय आया है जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री अभी हिरोशिमा में G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। यानी 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय इंगेजमेंट हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उस संदर्भ में, उस बीच में यूरोपियन यूनियन ने स्पष्ट रूप से भारत पर
प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का मामला बना दिया है, ऐसा इस बयान से दिखता है। सर, इसका कोई असर भारत EU के बीच जो FTA की बातचीत चल रही है उस पर? अब EU और FTA की बातचीत स्पष्ट रूप से तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल अगर ये रिश्ते इस तरह से जाते हैं और प्रतिबंधों के उल्लंघन की बात आगे जाती है तो फिर भारत और EU के रिश्तों पर इसका असर जो बातचीत, ट्रेड की बातचीत है उस पर पड़ेगा। और वैसे हमको एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि भारत और EU के बीच पिछले 2-3 महीनों में व्यापारिक मामलों को लेकर भी रिश्ते काफ़ी बिगड़े हैं। हमने EU के साथ जब अभी हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के लिए देखा कि WTO में EU ने पूरी पेशबंदी की और भारत की जो PLI थी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए, उस पर सवाल उठाए थे। स्टील की ड्यूटी को लेकर मामले चल रहे हैं। तो EU और भारत के बीच जो आर्थिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते हैं, वो वैसे भी खींचतान से भरे हुए हैं। पर ये पहली बार रूस यूक्रेन युद्ध में प्रतिबंधों के उल्लंघन का मामला बनता दिखाई दे रहा है, सैंक्शंस के उल्लंघन का मामला बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत का नाम आगे आ रहा है। सर, क्या यही वजह है कि रूस अपने उत्पादन में कटौती नहीं कर पाया? आज IEA की तरफ से बयान आया है कि रूस ने जो कहा था 5 लाख बैरल का हम कटौती करेंगे, वो नहीं करें। हाँ, वही आंकड़ा, क्योंकि रूस के अगर आप एक्सपोर्ट का और उत्पादन का आंकड़ा देखें शुभम, तो ऐसा दिखता है कि रूस ने अपने उत्पादन में कोई बड़ी कटौती नहीं की है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स को जो तेल जा रहा है वो कहीं ना कहीं 2 बड़े देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है, चीन को और भारत को। चीन हालांकि एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, चीन ने अपनी खपत के लिए उस तेल का इस्तेमाल किया है, अपना रिजर्व बनाए। भारत की रिफाइनरीज ने उस तेल का निर्यात उन ज्यूरिडिक्शंस में किया है जिन ज्यूरिडिक्शन में आमतौर पर रूस का तेल प्रतिबंधित है। यह बुनियादी रूप से फर्क है। तो जो आंकड़ा हमें दिखता है रशिया के तेल के आयात का उत्पादन का, वो इस बात को सपोर्ट करता है कि रूस ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी नहीं की है, कटौती नहीं की है। IEA का ये कहना है कि अप्रैल में रूस ने रोजाना 89 लाख बैरल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट किया है।